नो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब प्लांट की बॉडी में जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है। तो प्लांट की बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें जो वॉस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं लाइक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तो जो यानी कि कंडक्ट करते हैं वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से, जबकि जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, प्लांट के एरियल पार्ट्स तक, या जहाँ तक भी प्लांट की बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको फ्लोएम टिश्यूज़ ही पूरा करते हैं। तो एक जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट की बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसे प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें फूड जो होती है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, रूट से लेकर जो लीव्स वगैरह या स्टेम, जितने भी ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, सब तक जो है वो फूड पहुंचती है। अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तरफ तो हमारे पास होते हैं सोर्सेज और एक तरफ होते हैं सिंक्स। अब अगर हम इस तरह बात करें तो सोर्सेज और सिंक्स किस तरह से ले लेते हैं कि सोर्सेज ये होते हैं कि किस चीज़ के ज़रिए, यानी सोर्सेज के ज़रिए प्लांट की फूड बन रही होती है और जिससे प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और सिंक्स क्या हैं? सिंक्स ये हैं कि जिनको खुद अभी एनर्जी की ज़रूरत होती है और जब ये ग्रो कर जाते हैं तो फिर ये प्लांट की बॉडी के लिए एज ए सोर्स ही काम करते हैं। लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स प्लांट्स के, ठीक है, यानी ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के वो सोर्सेज होते हैं। जबकि अगर हम सिंक्स की बात करें तो सिंक्स में हमारे पास होते हैं रूट्स वगैरह, स्टेम ट्यूबर्स, यानी इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंक्स होते हैं। अब सोर्सेज और सिंक्स में मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो सोर्सेज हैं ये तो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने प्लांट की बॉडी को यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करनी है, फूड प्रोवाइड करनी है बनाकर। जबकि सिंक्स क्या हैं? सिंक्स जो हैं वो इस तरह के यानी कि पार्ट्स होते हैं जैसे रूट, स्टेम ट्यूबर्स वगैरह। सिंक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये फूड को लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और जब ये फुली ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद ये भी एज ए सोर्स काम करते हैं, यानी कि ये भी प्लांट की बॉडी को जो एनर्जी है, फूड है, वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि सोर्सेज और सिंक्स का तो हमें पता लग गया कि अब ये जो प्रोसेस है ये सारा क्रिएट किस तरह हो रहा है। अगर हम बात करें तो प्लांट की जो बॉडी होती है इसमें फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, और फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं ये सीव ट्यूब सेल्स होते हैं इनके अंदर। तो होता है इस तरह से कि प्लांट की बॉडी जो होती है इसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डे टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ग्लूकोज जो है वो सीव ट्यूब्स के ज़रिए एंटर होता हुआ फ्लोएम टिश्यूज़ में एंटर होता है। अब फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है। हाइपरटोनिक होने की वजह से वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यही वजह होती है कि जो वाटर है वो फिर जाइलम सेल से मूव करता है फ्लोएम टिश्यूज़ में, और वहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। तो इस वजह से जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं इनमें जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, यानी अगर हम बात करें वाटर और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है ये एज ए सोल्यूट एक्ट कर रहा है और वाटर जो है ये सॉल्वेंट है। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब बढ़ गई और वाटर की कम हो गई तो सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया, यानी कि फ्लोएम टिश्यूज़ में जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, यानी कि सोल्यूट बढ़ चुका है और सोलवेंट कम हो चुका है। तो फिर सोलवेंट की अमाउंट को पूरा करने के लिए वाटर जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ में मूव करेगा। तो यही बात है कि ये सारा जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है, अगर हम इसकी बात करें जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ के लिहाज से, तो जाइलम टिश्यूज़ जो हैं ये वाटर के फ्लो के लिए सिर्फ वन वे प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं ये फूड की यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए टू वे मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी कि दो रास्ते बनाते हैं, जबकि जाइलम जो है वो सिर्फ एक ही रास्ता बनाते हैं। तो ये होता है सोर्सेज एंड सिंक्स। अब जो फूड है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी डिफरेंट पार्ट्स के ज़रिए। अब अगर हम बात करें कुछ इस तरह से देखें कि ये हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ जो है ये करते क्या है कि ये अपवर्ड लेके जाते हैं वाटर को, प्लांट की बॉडी में अपवर्ड लेके जाते हैं। जबकि जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं, फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ भी लेके आते हैं और ऊपर की तरफ भी लेके जाते हैं। यानी कि जाइलम ने क्या करना है कि जाइलम ने तो वाटर को कंडक्ट करके लेके जाना है एरियल पार्ट्स तक, और नीचे से तो ऑलरेडी वाटर आ रहा है, जबकि जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं वो टू वे के तौर पर एक्ट करते हैं, लाइक लेकर भी जा रहे हैं और वापस भी लेकर आ रहे हैं, यानी कि हर जगह पे फूड को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी इनके अंदर एग्जिस्ट करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी सारी जो मूवमेंट है वो परफॉर्म होती है। तो इस तरह से जो फूड है वो एक प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है और ये मैकेनिज्म उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, थैंक्स।